स्वागत है आपका एक बार फिर। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। छठे चरण में हरियाणा की भी सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। फरीदाबाद में भी चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं सुरक्षा और तैयारी को लेकर भी जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार मतदान बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से करवाए जाएंगे। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर जिला प्रशासन की तरफ से पर्याप्त तैयारियां की गई हैं। आज हम डिस्पैच कर रहे हैं अपनी टीम्स को। हमारी टीम्स पूरी हो गई हैं, साथ ही जो पोलिंग पार्टी है उनके साथ में पुलिसकर्मी भी साथ में अटैच होकर बसेस के थ्रू आज अभी पहुंचने लग रहे हैं अपने पोलिंग बूथ्स पे। तो जो ट्रेनिंग थी वो भी हमारी अच्छी तरीके से पूरी हो गई है। जो किसी के अगर लास्ट मिनट डाउट्स हैं वो हम क्लियर करवा के पोलिंग पार्टी को सारा सामान देके डिस्पैच करवा रहे हैं। आपकी बार वेबकास्टिंग का जो है पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं, पहले भी होता रहा है। अब की बार 100% बूथों पे हमने वेबकास्टिंग करी है। तो 1572 हमारे बूथ हैं, तो सभी पे हम वेबकास्टिंग करवा रहे हैं। तो उसकी मॉनिटरिंग कंसर्न एआरओ के पास में, मेरे पास में और सीईओ सर के पास में भी रहेगी। लोकतंत्र का महापर्व जो है वो पूरे देश में यानी कि बनाया जाएगा। और जिस तरीके से देखा जाए तो हरियाणा में जो है कल जो है वो कहीं ना कहीं वोटिंग होनी है। और जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम बूथों पर जो है वो जो प्रशासन अधिकारी हैं वो सभी पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो ईवीएम मशीन भी पहुंच चुकी है। और इस समय हम मौजूद हैं बल्लभगढ़ के बल्लभगढ़ के विधानसभा 88 में। और बूथ नंबर की बात की जाए तो बूथ नंबर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं 138, 139, 140 और 141 और 142 जो है वो बूथ नंबर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। और जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम जो है व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर की जा रही है। लेकिन बात की जाए तो तमाम जिस तरीके से ऊपर से गर्मी है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग मतदान करने के लिए आएंगे, लोगों को परेशानी ना हो, चाहे वो पानी को लेकर के हो, चाहे वो टेंट लगाने को लेकर के हो, तो तमाम सुविधाएं जो है वो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। और लेकिन सबसे बड़ी बात की जाए तो पुलिस प्रशासन को लेकर के पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रही है। और वही बात की जाए तो पूरे फरीदाबाद में जो है एक्साइज विभाग से लेकर के क्राइम ब्रांच और कहीं ना कहीं निर्वाचन जो अधिकारी हैं फरीदाबाद के एवं डीसी विक्रम सिंह यादव वो भी जो है पूरी तरीके से मुस्तैद यानी कि फील्ड में जो है वो भी नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं बूथों का जो है वो जायजा करते हुए नजर आ रहे कि कहीं किसी तरीके से कोई कमी ना रह जाए। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। फतेहाबाद जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया है। एसडीएम राजेश कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है और इस बार मतदान बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से करवाया जाएगा। तो वहीं भीषण गर्मी के चलते पोलिंग बूथ पर गर्मी से निजात पाने के लिए भी जिला प्रशासन की तरफ से पर्याप्त संसाधन पहुंचाए जाएंगे। तो वहीं फतेहाबाद के डीसी राहुल नरवाल ने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मतदान का प्रयोग करें। छठे चरण का चुनाव जो है कल होना है, उसी को लेकर के जो मेरे पीछे आप तस्वीरों में लगातार देखेंगे, यहाँ से जो है कर्मचारियों की ड्यूटियां लग चुकी हैं। तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा किस तरीके जो ईवीएम मशीनों के साथ जो कर्मचारी यहाँ से रवाना हो रहे हैं और अपने अपने जो यहाँ पर जिनकी ड्यूटियां लगाई गई है वो गाँव जाकर के जो अपने पोलिंग बूथों को संभालेंगे। और कल सुबह जो है 7 बजे मतदान शुरू हो जाएंगे और ये जो है कल सुबह 7 बजे लेकर कल शाम 6 बजे तक लगेंगे। अगर मैं बात करूं ईवीएम मशीनों के स्ट्रांग रूम की तो भोडिया केड़ा जो महिला कॉलेज है उसको जो है वो सेट्रोंग रूम बनाएगा जहां पर ईवीएम मशीनें सभी जमा होनी है। उसी को लेकर के धारा 144 200 मीटर के दायरे में जो है धारा 144 लगा दी गई है। कल दिन में मतदान होंगे और ये जो धारा 144 है वो 4 जो है जून तक चलेगी, जिसको लेकर के सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। मेरे पीछे तस्वीरों में आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके जो है रवाना जो है पोलिंग बूथों के लिए जो है पार्टियां यहाँ से रवाना हो रही हैं। इसी को लेकर के जो इंतजार की घड़ियां थी वो अब आज का दिन और रात जो बीच में वो बाकी है, कल सुबह जो है मतदान शुरू हो जाएंगे। इसी को लेकर के बड़ी अपडेट हम इस वक्त आप दे रहे हैं फतेहाबाद के महिला कॉलेज जो है जहां से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके जो तैयारियां की जा चुकी हैं। तमाम व्यवस्थाएं और मद्देनजर देखते हुए सुरक्षा और चौकसी के जो कड़े इंतजाम है वो फतेहाबाद आस्था मोदी लगातार जो है पुलिस को हिदायतें दी जा रही है कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना पोलिंग बूथों पर ना हो, उसको लेकर के कड़े इंतजाम सुरक्षा और चौकसी के भी किए जा चुके हैं। हर खबर से मैं रमेश झाका, फतेहाबाद।
कालावाली के गांव बाड़ागुड़ा में एक पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। देर रात बाप ने बेटे का तेजधार हथियार से गला काटकर मर्डर कर दिया और फिर फरार हो गया। मृतक की पहचान संदीप पुत्र लालचंद उम्र करीब 30 वर्ष निवासी बाड़ागुड़ा के रूप में हुई है। देर रात्रि पिता ने शराब के नशे में अपने बेटे का मर्डर कर दिया। किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई थी। इसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। ਕੱਢ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਗੇਟ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਦੀਪ ਮਰ ਗਿਆ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਲੂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੀ ਕੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ? ਸਵੇਰੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਮਰ ਗਿਆ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਸੀ। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फरीदाबाद लोकसभा के निर्वाचन अधिकारी विक्रम यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फरीदाबाद लोकसभा में तैयारी पूरी कर ली गई है। 48 घंटे के लिए धारा 144 लगा दी गई है। वहीं हर विधानसभा में एक पिंक पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, जिसमें महिला अधिकारी ही वोटिंग कराएंगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। कुछ लोगों द्वारा मतदान के बहिष्कार को लेकर विक्रम यादव ने कहा कि कुछ जगह ऐसी शिकायत मिली थी, लेकिन अब शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है और लोग मतदान करने के लिए सहमत हो गए हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी डीएसपी, एसीपी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी तैनात किए गए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम एआरओ, एसीपी या डीसीपी और पर्सनली मैंने सीपी साहब के साथ में मिलकर पूरे जिले का, जिसमें सारी कॉन्स्टिट्यूंसी कवर होती है, उन सभी का हमने फ्लैग मार्च करा है, जिसमें हमने जो हमारी तैयारियां हैं, चाहे पोलिंग बूथ के रिलेटेड हो या फिर सिक्योरिटी के रिलेटेड हो, वो सारी उन सभी का मुआयना लिया है और हमारी तैयारियां पूर्ण है उस एस्पेक्ट में। इसके साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि जो हमारी बसेस जाएंगी, जो पोलिंग पार्टीज को लेके जाएंगी, वो करीब 400 के करीब हमारी बसेस रहेंगी। जो 6 लोकेशन से, जो 6 एआरओ हमारे फरीदाबाद जिले के हैं, तो 6 लोकेशन से पोलिंग पार्टीज को 24 तारीख को लेके जाएंगे, अपने पोलिंग स्टेशन पे छोड़ेंगे और 25 तारीख को जब पोल खत्म हो जाएगा तो वहां से उनको लेके आएंगे। झज्जर में फ्लैग मार्च निकाला गया। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए झज्जर शहर में मार्च निकाला गया। डीसी शक्ति सिंह का कहना है कि जिले भर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया को संपन्न बनाना ही हमारी जिम्मेदारी है। तो वहीं उन्होंने आगे बताया कि इस बार झज्जर जिले में सभी पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर रखी जाएगी। देखिए, सफिशिएंट संख्या में, जैसे एसपी साहब ने भी बताया अभी पिछली ब्रीफिंग में, सफिशिएंट संख्या में पेट्रोलिंग पार्टीज नाके लगा दिए गए हैं। आज शाम से जो 48 आवर्स का समय शुरू होगा, पब्लिकेशन का कोई पब्लिसिटी नहीं होगी उसके बाद, तो उसको भी ढंग से इन्फोर्स किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है या चुनाव में व्यवधान डालने की कोशिश करता है, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई। कितने टीमें बनाई गई हैं, क्योंकि झज्जर जिले के बूथ्स हैं जिन पर विस्तृत संख्या पर जाने की बजाय मैं एक चीज आपको सुनिश्चित कर सकता हूं कि अगर कहीं पर कोई भी घटना होगी तो 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर हमारी पेट्रोलिंग टीम वहां पहुंच जाएगी और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी। क्योंकि निष्पक्ष, भयमुक्त और स्वतंत्र चुनाव हो, उसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं और उसके लिए कई सारी हमने अपनी टीम्स बनाई हैं। जो सबसे पहले तो बूथ ड्यूटीज आती हैं, तो बूथ ड्यूटीज जो इलेक्शन कमीशन का नॉर्म है वो लगाया गया है और जो भी संवेदनशील प्रकार के हमारे बूथ हैं या लोकेशन है वहाँ ज्यादा फोर्स लगाई गई है। साथ ही पेट्रोलिंग पार्टीज की ऐसी व्यवस्था की गई है कि वो 3 से 4 मिनट में कहीं पर भी पहुंच पाए। हमारा डायल 112 नंबर है, वो भी निरंतर जारी रहेगा और कोई भी अगर उसमें कॉल आता है तो कार्रवाई होगी। साथ ही हमारा एक यूनिफाइड कंट्रोल रूम है, वेबकास्टिंग हो रही है जो हमारे बूथ है उसके अंदर से, कि अगर कोई गड़बड़ी का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।